अच्छा ये भी एक और मतलब ये एक चीज रिडक्टिव तंग है ना, करती ये है ना। रिडक्टिव है कि भाई पाकिस्तान के मसले का हल बता दे दो हाँ मिनट। नहीं लेकिन मुझे एक चीज बड़ी तंग करती है कि बड़ा ना हम जो है वो सरफेस लेवल पे जो है ना वो चीज़ों को, इस तरह के इश्यूज को आप जिस तरह आप कह रहे हैं, या हम ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो हम बड़ा सरफेस लेवल पे हम टच करते हैं, बड़ी सतही तौर पे हम जो है वो देखते हैं, हम इन डेप्थ हमने जाने ही छोड़ दिया, इतना हम डिटैच हो चुके हैं। Everybody is in a great rush to give an opinion, not realizing that there's a thought process that should go beneath an opinion. ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो समझना चाहिए कि भाई ये हो क्यों रहा है, इसकी मैकेनिक्स क्या है। बड़ा सादा सा सवाल है। अच्छा भाई आप बताएं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। भाई मैं कैसे बता सकता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। क्या पाकिस्तान साफ पानी की फराहमी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला? चैट जीपीटी बता देगा। चैट जीपीटी बता दो। चैट जीपीटी ही बता सकता है। और वो बेहतर एक है भी बता देगा, वो 10 भी बता वो देगा। 10 भी बता देगा, बिकॉज वो तो आप फिर वो चैट जीपीटी से पूछ लें, वही आपको वो आपकी मर्जी का जवाब देगा, बिकॉज ये इंसानों की बात हम कर रहे हैं ना। अच्छा जो मैं कह रहा हूँ ना कि सरफेस लेवल पे, या मैं जो कह रहा हूँ सतही तौर पे, तो उसमें जो दूसरा जो ट्रेजेडी हुई है वो ये कि वो महसूसात ख़त्म हो गई ना। महसूसात ख़त्म हो गई, उन महसूसात की कोई वैसे वक़्त नहीं रह गई। बहुत क्लीशे बन गया लोगों के नज़दीक कि यार अच्छा बड़ा अफसोस हुआ, जैसे बम धमाके में लोग मरते हैं। 2007 में जब पै दर पै ये धमाके होना शुरू हो गए थे, तो फिर बस ये होता था कि आज कहाँ हुआ है, ठीक है, तो आप डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। इसी तरह जब बुनियादी चीज़ें या बुनियादी ज़रूरियात लोगों की पूरी नहीं हो रही, तो वो फिर स्टैटिक्स की तरफ या फीलिंग्स की तरफ या मतलब सेंसिटिविटीज़ की तरफ कैसे जाएंगे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में साजिश का जो लफ्ज़ है वो पहली बार 9 मार्च 1951 को लियाकत अली ख़ान ने अपने रेडियो के ऐलान में किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक साजिश बेनकाब हुई है कि जिसमें ये हुआ है। उस वक्त मतलब आप अंदाज़ा करें कि अभी मैं लाहौर में था तो मुझे किसी ने कहा कि वो साजिश जो है ना, वो आजकल तो साजिश का बड़ा बोलबाला है, तो वो प्ले दोबारा। सो हाउ रिलेवेंट इट इज़। 1951 में काम हुआ था और 2023 में, यानी कि आप को 72 साल के बाद वही काम के ऊपर दोबारा बातचीत हम कर रहे हैं। लोग तो नहीं बदल रहे, मतलब पाकिस्तान में तो इतनी साइक्लिक हैं ये चीज़ें कि जो 1952 में हो रहा था वही मतलब 1972 में हो रहा था, और वही 1992 में हो रहा था, और वही 2012 में हो रहा था, और वही मेरा ख्याल है 2032 में हो रहा होगा, जो 2052 में हो या रहा 2052 में हो रहा होगा। ठीक है, बिकॉज ठीक कुछ लोग यहाँ से निकलते हैं, कुछ लोग यहाँ से दाखिल हो जाते हैं। जो तजाद है वो इंसान के अंदर खुद है। वो अपनी ज़ुबान से मुसावात का नारा लगा रहा होता है, लेकिन वो अपने अमल से अदम मुसावात को साबित करता है। ट्रू दैट। ठीक है, वो जो चाह रहा है वो नहीं चाहता। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये अब इसे आप एक्सप्रेशन का कॉन्फ्लिक्ट कह लें कि वो खुल के बता ही नहीं रहा कि वो क्या चाहता है, या मतलब वो कहता है कि नहीं सब लोगों को पीसफुली रहना चाहिए, साथ ही वो अगली ही सांस में कोई ऐसा काम कर रहा होता है कि वो किसी वायलेंस का रास्ता निकाल रहा होता है। ठीक है, मतलब वो कहता है कि हमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दुनिया में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन वो खुद दुनिया को डिस्टेबलाइज कर रहा होता है। ठीक है, वो कहता है कि हमें नेचर के साथ को एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन वो खुद नेचर का बेड़ा गर्क कर रहा होता है। ये जो तजाद है, ये जब और अगर आप इसको मज़ीद अंदर तक लेके जाएं कि उसके दिल और दिमाग में जो जंग है, ठीक है, उसी जंग की एक्सट्रपलेशन है जो तमाम जंगें हैं, तमाम कॉन्फ्लिक्ट हैं, या जो एक कांस्टेंट। फिर अब इसमें वेरियस और चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई, इसमें सोशल मीडिया आ गया है, फेसबुक है, ट्विटर है, एक फॉल्स इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर है ट्विटर पे, ठीक है, एक फॉल्स लाइफस्टाइल है इंस्टाग्राम फेसबुक पे, एक फॉल्स डिपिक्शन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और मतलब वो कूड़ की काश्त इतनी हो चुकी है कि लोग समझते हैं कि यही फसल है। इतना शोर है कि उसमें अगर कोई एक आध आदमी सुर लगा भी रहा है तो किसी को समझ नहीं लगेगी, सुनाई नहीं देगा। तो इतना क्योस है कि इसमें सैनिटी अगर है भी ना, तो वो किसी को चाहिए ही नहीं। ये जो बच्चे मर रहे हैं गजा में,
मैं अगर इनके बारे में कुछ कह नहीं रहा, मैं ट्विटर पे लिख नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मुझ पे असरअंदाज नहीं है। ये जारहियत जो है ये कहीं ना कहीं तो मुझे ऑल्टर कर रही है ना। और ये वो लोग कर रहे हैं जिनकी तरफ दुनिया उसूल अ, के लिए देखती है, जिन्होंने आदर्श का आलम उठाया हुआ है, ये वो लोग हैं जो दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान बांटते ये हैं। वो लोग हैं। ठीक है, तो आपका पूरा एक फ्रेमवर्क ही हिल जाता है। तो वेयर डू यू सी पाकिस्तान? आई मीन, कुछ उम्मीद, कुछ दिए, कुछ रोशनी दिख रही है आपको? नहीं, ये एक मुख्तसर शॉर्ट जजमेंट तो नहीं से कहा जाएगा, मतलब ये एक शॉर्ट असेसमेंट है। पे दर पे इस मुल्क पे हुकूमत करने वालों ने हमसे उम्मीद छीन ली है, हम्म। और उम्मीद बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हाँ, उसके बिना तो मुश्किल है।